नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति के पास दो इंश्योरेंस हैं, एक हेल्थ का और एक टॉपअप का, लेकिन दोनों ही अलग अलग कंपनियों से हैं, तो क्या उसके क्लेम में दिक्कत आ सकती है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिकन के साथ दूध कौन पीता है? दही के साथ चाय कौन पीता है? ऐसी गलती वही लोग करते हैं जो टॉपअप तो कहीं से लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं से लेते हैं। ऐसे में उनका क्लेम में कई बार दिक्कत आती है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए समय छोड़ की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। उस पॉलिसी के ऊपर उसने 90 लाख रुपए का टॉपअप भी ले रखा था, जो कि किसी दूसरी कंपनी से था। अब एक दिन अचानक से वो बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के समय उसका जो बिल होता है वो 15 लाख रुपए का बन जाता है। तो उसकी पहले वाली इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख का जो बेसिक समय छोड़ था, उसमें से क्लेम 10 लाख पास कर देती है। जो ऊपर का 5 लाख रुपए था, जो कि टॉपअप में से पास होना था, उसके लिए उस पेशेंट को उस कंपनी में इंटीमेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है। कई दफा टॉपअप वाली कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है कि इस क्लेम को मैं कैशलेस नहीं करूंगी, इन्वेस्टमेंट करूंगी। उस केस में आपको सारे बिल उस कंपनी में भेजने पड़ेंगे, बाद में आपका पैसा वापस आएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपका टॉपअप है वो किसी दूसरी कंपनी से था, हेल्थ इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी में था। तो दोस्तों, जब भी आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो ये बात ध्यान रखें, जहां से आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस की बेसिक सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रखी है, टॉपअप भी वहीं से लें, ताकि भविष्य में क्लेम के अंदर दिक्कत ना हो। अगर आपने ऐसी गलती कर भी रखी है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जब भी आपका टॉपअप का रिन्यूअल का समय आता है, किस्त का समय आता है, उसको आप बिना पिछले बेनिफिट खोए पहले वाली कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं, जहां से आपका बेसिक सम एश्योर्ड की पॉलिसी चल रही है। तो दोस्तों, ये थी इंश्योरेंस के बारे में छोटी सी जानकारी। इंश्योरेंस के बारे में ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंश्योरेंस स्मार्ट इंडिया। धन्यवाद दोस्तों।